हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आई गेस अभी एग्ज़ाम में 50 से 60 दिन बचे हुए हैं एंड जुलाई स्टार्ट हो गया है आज से। मैंने बोला था कि तब तक तो मेरा रिवीजन स्लोट चल रहा था जीएस का, तो मैंने सभी को होल्ड पे रखा हुआ था और आज मैंने सारे सब्जेक्ट को रिज्यूम कर दिया है। तो सुबह 5:30 बजे मेरी शुरुआत हो गई थी दिन की। सोचा तो था 4 बजे का, 4 बजे का अलार्म भी सेट कर लिया था सब कुछ। और भाई वो सुबह इतनी बार बजाना, मैं हर बार बंद करके सो जा रही हूँ। मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आया आज मेरे ऊपर, बोल रही है सुबह सुबह इसको एक टाइम का ही रख ले, इसको इतने बार बार क्यों बजा रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं उठते, अपना 5 बजे का ही रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्केड्यूल बनाया और स्केड्यूल आज काफ़ी हैवी था, मतलब इतना भी नहीं था बट हाँ हैवी भी था और दिन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन से, जो कि बहुत लंबे टाइम मतलब 5 से 6 दिन बाद मैं कर रही हूँ। इसमें पता है क्या था कि मैं जीएस का रिवीजन कर रही थी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए थे। जीएस का मतलब एक जीएस नहीं होता, स्टैटिक भी आता है एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंशिएंट मेडिवल सब कुछ जितना पॉसिबल हो सके मैंने अब तक किया हुआ था, सबका रिवीजन कर लिया लास्ट से 3 से 4 दिन में, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके मेरे से। उसके बाद जैसे ही कैलकुलेशन हुई एंड थोड़ा क्यूब वगैरह की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपना जो स्केड्यूल में लिखा था कि आज 2 चैप्टर्स मेरे को लेने थे। एक तो 2D के मैंने 40-50 क्वेश्चन रखे थे और एक प्रॉफिट लॉस के मैंने 40 क्वेश्चन रखे थे, तो 90 क्वेश्चन रखे थे, एक दिन का टारगेट था। और मैंने एक दिन पहले इनके नोट्स को रिवीजन कर लिया था, जो सर बोलते हैं ना कि कंसेप्ट नोट्स, तो मैंने खुद से ही अपने बनाए हैं और उनको मैंने कर लिया था। तो पता है मुझे क्या लगा था लेक्चर लगाते टाइम कि मैंने तो खुद ने अपने नोट्स बना दिए, कंसेप्ट नोट्स बना दिए, और जो चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रही थी उस टाइम पे वो भी मैंने लिख लिया, वो क्वेश्चंस भी मैंने लिख लिए। फिर मेरे को वो क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यही सोचा था दिमाग में, बट आई वाज रॉन्ग। तो मैंने आज खोल के देखा नए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 7 से 8 दिन हो गए थे प्रॉफिट लॉस को मैंने छुआ नहीं था, सिर्फ वो कंसेप्ट नोट्स ही देखे थे जिस तरीके से बताए। इसी तरीके से 2D भी बस मैंने एक बार ही लगाया था, उसके बाद नहीं लगाया था। तो आज मैंने क्वेश्चंस देखे तो पता चला कि भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम्हें अपनी स्पीड बनानी है तो एक बार देखना पड़ेगा, एक टाइप के क्वेश्चन को 4 से 5 मतलब एग्जाम्पल होने चाहिए उसके ऊपर ट्राई करके देखो, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एंड लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी, बट अब से नहीं करने वाली हूँ, अब से पार्ट्स में मैं करूँगी। फिर उसके बाद मैंने 2 सेक्शन लगाए थे। पहले वाले में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, उसमें एवरेज वाले 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे। एवरेज ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं है, बट मैंने छोड़ दिया है कि अभी जब भूतेश सर का लेक्चर आएगा ना उसके बाद से ही मैं एवरेज को अच्छे से करूँगी, क्योंकि कभी कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ उसमें ना, कभी किस में बढ़ाना है किस में घटाना है। मॉक के थ्रू मैंने किया है बट फिर भी इतना अच्छे से नहीं है मेरा एवरेज। उसके बाद मैथ्स होने के बाद मैंने मैथ्स पूरा कर लिया था, लगे थे 3.5 से 4 घंटे के आसपास। उसके बाद यहाँ पे मैंने जनरल स्टडीज़ स्टार्ट किया था। जनरल स्टडीज़ में मेरा था आज CDM मैंने लिया था, साइमन कमीशन मैंने लिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साइमन कमीशन। उसके बाद 2 थी इकोनॉमी का, जो सर ने PYQ सीरीज़ चला रखी थी ना, उसमें इकोनॉमी का फर्स्ट PDF एंड एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट PDF। इकोनॉमी तो मेरे को बिल्कुल हार्ड नहीं लगी पहले वाली PDF की, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट रिवाइज किया है चीज़ों को, तो वो मेरा आधे घंटे में हो गया था, टाइम नहीं लिया। एंशिएंट भी सेम, क्योंकि बस एंशिएंट में टाइम लगा तो मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगा और स्टोन एज में जो भी उसके क्वेश्चन थे, क्योंकि वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद सारे मेरे से इजीली बन गए थे। फिर उसके बाद आई हैड ब्रेक एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश में मैंने 3 मॉक टेस्ट अलग से लिखे हुए थे, अलग अलग सीरीज़ के। पहले मैं CPO के लगा रही हूँ। पहले वाला मैंने मॉक लगाया, इसमें मार्क्स देख के शौक में तो जाना कि हाँ भाई इतने ज़्यादा कैसे आ गए। ये मैंने शायद पहले कभी लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे कि हाँ भाई ये तो ऐसे होगा, तो शायद कहीं ना कहीं दिमाग में रहता। बट आई वॉज हैप्पी कि ठीक है यार तूने लगाए थे और दिमाग में तेरा था, और मतलब लंबा टाइम भी हो गया था, तो तू अच्छे से परफॉर्म कर सकती है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 मैंने टेस्ट लगाए थे, तीनों के मार्क्स ऐसे ही है, मतलब एक में 45 कुछ आया, दूसरा वाला मैंने नहीं लगाया था पहले, और तीसरा वाला तो बिल्कुल ही खतरनाक गया, 42.5 आए। मतलब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ कर दी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, क्वेश्चन मैंने अच्छे से रीड नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, जो सर की बुक है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, वहाँ से मैंने किया था। उसके थे एक में 85 कुछ क्वेश्चन थे और दूसरे में 65 थे। तो आज मैंने सिर्फ टारगेट रखा था 85 का, लेकिन फिर मेरे को टेस्ट लगाना था रीजनिंग का, लेकिन मेरे भाई के पास मेरा लैपटॉप था, तो आई थॉट ओके चलो उसको देख लेने तो थोड़ी देर। उसके बाद मैंने उन्हीं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया, मतलब मैंने दोनों ही पार्ट्स लगा लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और साथ ही मैंने जो वो कैब का दिया हुआ था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग्स, जो भी 50-50 करके दिया था, वो भी मैंने सारा एक बार पढ़ लिया है। तो बस इंग्लिश में मैंने यही किया था। फिर मैंने लिया एक ब्रेक एंड घर के बाहर गई थी, तो थोड़ा देखा, अच्छा मौसम हो रहा था एंड सारी जगह ग्रीनरी इतनी तो नहीं थी, बट स्टिल इतनी भी देखने को मिल जाए, अभी इसमें बहुत है वो सब।
तो ये अच्छा लग रहा था काफ़ी। एंड ये रोड अभी तक बनी नहीं है, 1 महीने से ऊपर का हो गया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लगाया रीजनिंग के 4 मॉक, जो कि मैंने अपने स्केड्यूल में ऑलरेडी लिख दिए थे कि ये वाले 4 मॉक मेरे को लगाने हैं, और वही लगाए थे। तो मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, सब में 50-50 था, एक में 45 हो गया था और एक में कुछ 48 शायद है, हाँ इसमें 48 है और एक में 45 कुछ आया था। सो रीजनिंग में भी मेरा पूरा टारगेट हो गया था। एक बस मैथ्स का नहीं किया था, अलजेब्रा वाला, क्योंकि मैथ्स इतना पढ़ने के बाद मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा टारगेट मेरा हो गया है। बस आई एम फॉर सो मच हैप्पी। सो आज के लिए थैंक यू।